निकम्मी दाख की बारी 5। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। 2 उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगीं। 3 अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। 4 मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगीं? 5 अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। 6 मैं उसे उजाड़ दूंगा। वह न तो फिर छाटी और न खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाएं। 7 क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी ये इस्राएल का घराना और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धार्मिकता की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। भज 80:8 मत्ती 3:8-10 यहूदा के पापों की निंदा 8 हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। 9 सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे। आमो 6:11 मत्ती 26:38 10 क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और हुमेर भर के बीच से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। 11 हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। 12 उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। 13 इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बँधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। 14 इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह हद से ज्यादा पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। 15 साधारण मनुष्य दबाए जाते और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती हैं। 16 परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। 17 तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्टपुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। 18 हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रिस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रिस्से से खींच ले आते हैं। 19 जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें, और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। 20 हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाए को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। 21 हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। नीति 3:7 26:12 रोम 12:16 22 हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। 23 जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। 24 इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। 25 इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है और पहाड़ कांप उठे और लोगों की लोथें सड़कों के बीच कूड़ा सी पड़ी हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। 26 वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा
और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके वेग से आएंगे। 27 उनमें कोई थका नहीं, न कोई ठोकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फैंटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। 28 उनके तीर शुद्ध और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के खुर वज्र के से और रथों के पहिए बवंडर सरीखे हैं भी। 29 वे सिंह या जवान सिंह के समान गरजते हैं, वे गुर्राकर अयर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ा सकता। 30 उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गरजेंगे और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। यशायाह की बुलाहट 6 जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। प्रका 4:2, 6, मत्ती 25:3, प्रका 7:10, 2 उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। 3 और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रका 4:8, प्रका 15:8, 4 और पुकारने वाले के शब्द से देवरियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। 5 तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। 6 तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। 7 उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। 8 तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। 9 उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। 10 तू इन लोगों के मन को मोटे भी और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। मत्ती 13:15, यू 12:40, प्रेरे 28:26, 27, रोम 11:8, 11 तब मैंने कहा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। 12 और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं। 13 चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नाश किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ ठहरेगा। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।